बीती 29 तारीख को नगर निगम की हाउस मीटिंग हुई थी। हाउस मीटिंग के जो वाक्य थे और जो हाउस मीटिंग के जो मुद्दे वहां पर लेकर गए गए थे सदन में, वो सभी मुद्दों को हमने आपको प्रमुखता से समझाया भी था और बताया भी था। इसके साथ ही एक मुद्दा जिसके अंदर की शहर के अंदर से पिटबुल और जो रॉटविलर ऐसे कुछ कुत्ते, दो तरह की प्रजातियां हैं जिन्हें की बैन करने की बात की गई थी, उस मुद्दे को लेकर आज मुद्दा गरमाता हुआ नजर आया था। जिस तरह दिखाएंगे मेरे तस्वीरों के पीछे कि कुछ लोग जो शौक प्रेमी होते हैं वो भी पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं बैन के ऊपर जो लगा है उस बैन के ऊपर कहीं ना कहीं सवाल उठाते हैं कि हम फिलहाल इस बैन को नहीं मानने की बात करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि जब इस मुद्दे को, जब इस प्रस्ताव को नगर निगम के पटल में जहाँ पर ये मीटिंग हुई थी वहाँ पर जब इसको रखा गया था, वहाँ पर आपने यानी कि अर्शदीप चौधरी उन्होंने इसका विरोध नहीं किया था। अब जब मीडिया ने सवाल किया तो उनका कहना है कि मैंने विरोध किया था। तो वहीं पर इस पूरे मामले को लेकर मेयर कुलभूषण गोयल से हमने बात की तो उनका कहना है कि पूरी वीडियोग्राफी हुई है और उसमें उनका कोई भी विरोध दर्ज नहीं किया गया था। ना तो उस उन्होंने यहाँ तक भी माना कि सबसे पहला मुद्दा जो था 1.5 से 2 मरले प्लॉट के बारे में, उस मुद्दे का कांग्रेस ने बुरी तरह से विरोध किया था और विरोध करने के बाद भी उस मुद्दे को पारित किया गया था और उन्होंने कुछ अमेंडेशन के लिए रिक्वेस्ट की थी, यहाँ तक भी माना। लेकिन जो जिस तरह से बताया गया कि आज डॉग प्रेमी होते हैं वो जब अगर नगर निगम पहुँचते हैं तो कहीं ना कहीं जो अर्शदीप चौधरी जो पार्षद हैं उनका कहना है कि मेरे को विश्वास में लिए बिना ही इस तरह के निर्णय को पास कर लिया गया। और यहाँ पर जिस तरह से NGO हैं वो कई तरह की NGO भी यहाँ पर सामने आ गई है कि हम इस तरह के जो निर्देशों को जो बैन लगाया गया है इस तरह की जो प्रजातियों के ऊपर, उसको हम किसी तरह स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं स्वीकार ना कीजिए, क्योंकि फिलहाल पंचकुला जिले में ऐसी कोई वारदातें नहीं हुई जिसमें इस ऐसे जानवरों ने कोई नुकसान पहुंचाया हो। लेकिन कहीं ना कहीं निर्देशों की बात करी जाती है तो पंचकुला प्रशासन को ध्यान जरूर देना होगा कि किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया कि किस तरह से स्टरलाइजेशन की बात करी जाती है या फिर जो ब्रीडिंग जो लोग करते हैं उनके ऊपर पाबंदी करने की बात करी जाती है, लेकिन यहाँ पर तो इन कुत्तों को ही कहीं ना कहीं बैन करने की बात कही गई है। अब इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल मैंने आपको पहले ही बताया कि जो वार्ड पार्षद है वो कुछ लोगों के साथ यहाँ नगर निगम पहुंचे हैं, वो कुछ क्या कहते हैं वो सुनिए। लेकिन उसके बड़ी बात बता दें, जो कांट्रोवर्शियल जो बयान आता है कि मेयर कुलभूषण गोयल, उनका कहना है कि वीडियोग्राफी सारे इस मामले की हो रखी है और जब ये मामला या प्रस्ताव जब इसको पारित किया गया था तो वहाँ पर अर्शदीप चौधरी ने कोई भी विरोध जो है वो दर्ज नहीं किया था। अब इस पूरे मामले को लेकर दोनों पक्षों का जो बयान है वो आपको सुनाते हैं। एक मुद्दा पास किया गया मेयर साहब द्वारा, जो एक पिटबुल और रॉटविलर 2 प्रकार के डॉग्स हैं, इनको बैन किया गया। हमारा आज जो यहाँ पर आना है ये एक सबसे बड़ी पहले हमारी बात थी मेयर साहब से पूछने की कि जब सारी हमारी कमिटीज़ बना रखी हैं, जब सारी कमिटीज़ में एक बार फैसला लिया जाता है उसके बाद उस फैसले को हाउस में रखा जाता है, नगर निगम की बैठक में रखा जाता है, तो ये अचानक से जल्दबाजी में क्यों फैसला लिया गया डॉग्स को अचानक बैन करने का। हमारा सिर्फ एक ये मेयर साहब से पूछना है कि आपने जब ये बैन करने का फ़ैसला ले ही लिया था तो आपने हम सब से, हमारी कमेटी से पहले सलाह क्यों नहीं करी, इस बारे में आपने पहले लोगों को ये जागरूक क्यों नहीं किया, जिनके पास पहले से ये है उनका क्या होगा ये आपने क्यों नहीं बताया। आप अगर जब ये जो फैसला लिया गया था उसमें आपने कोई निर्विरोध जो है उसको पास किया गया, क्या उस समय आपने क्यों नहीं इसका मतलब कहने का मतलब कि सदन की उस बैठक में आप भी मौजूद थे, तब विरोध क्यों नहीं हुआ? सबसे पहली बात मैं कहना चाहूँगा कि जो हमें एजेंडा दिया गया था उसमें ये चीज़ मेंशन नहीं थी, उसमें ये नहीं दिया गया था। ये एडिशनल एजेंडा जो हम लेते हैं कि अपने अपने वार्ड की हमने समस्याएं रखनी है, उसके बाद ये कहीं ना कहीं एक मुद्दा रखा गया था। सर एजेंडे नंबर 4 में कॉलम यही था सर, एजेंडे नंबर 4 में था कि आप जो अपने डॉग्स की लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे हैं उन पे जो पहले 500 रुपये फ़ाइन लगता था वो बढ़ाकर 2000 कर दिया गया। लेकिन बैन की ये 2 पर्टिकुलर ब्रीड्स को बैन किया जाएगा ऐसा कोई मुद्दा ना रखा गया, ना हम कभी सोच सकते हैं। साहब सवाल तो वहीं पे आगे मेरा अटकता है कि वहाँ पर अगर आपके जिस तरह 7 लोग थे आपके जो विरोध कर सकते थे, वहाँ पे जिस तरह से पहला मुद्दा जो मुर्गियों का मुद्दा उठाया गया 1.5 से 2 मरले प्लाट देना है, वहाँ पर आपने काफ़ी अच्छा विरोध जताया था। बिल्कुल पास ना होते हुए भी आपने मतलब मुद्दा पास किया गया, लेकिन आपने सब पूरी तरह से विरोध किया जी। इस फैसले को लेकर कहीं ना कहीं विरोध जो है वो आवाज़ जो है बाहर तक नहीं आ पाई, इसका क्या मतलब? मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले मैंने ही अपना सवाल, मैं ही एक इकलौता व्यक्ति ऐसा था जिसने अपना ये सवाल रखा कि अगर आप अचानक से इन ब्रीड्स को बैन कर दोगे तो उन व्यक्तियों का, उन डॉग ओनर्स का क्या होगा जिनके पास ऑलरेडी है। तो मेयर साहब ने बड़े हंस के इसका जवाब दिया था कि वो कहीं दूर छोड़ के आएँ। मैंने मेयर साहब को ये भी कहा था कि आप 2000 का क्या, आप 1 लाख तक का चालान कर लो, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो अपने एक डॉग को अपने बच्चे से ज़्यादा बढ़कर प्यार करता है, अपने साथ रखता है, वो 1 लाख रुपए तक का भी आप उनका चालान कर दोगे तो भी वो डॉग्स को उठाने नहीं देंगे। जो हिंसक कुत्ते थे
वो दोनों के दोनों, चाहे वो पिटबुल थे चाहे रॉटवेलर थे, वो हमारे पूरे हाउस की मीटिंग के अंदर सर्वसम्मति से ये मुद्दा पास किया गया। जहाँ पर जब रिपोर्ट ली, हमारे पास 410 के करीब हमारी सिर्फ डॉग्स की रजिस्ट्रेशन थी पूरे शहर के अंदर। हम 1 साल से लगे हुए थे कि सब लोग अपना डॉग रजिस्टर्ड करा लें। 410 में भी सिर्फ जो पुटबुल के केसेस हैं वो 8 ही हैं हमारे पास। 8 पुटबुल हमारे पंचकूला के अंदर रजिस्टर्ड हैं और इसके बिना हमारे पास कोई भी उनका रिकॉर्ड नहीं है। अगर कोई कह रहे हैं भी जहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद है, वो हमारी नॉलेज में नहीं है। सबसे पहले तो ऐसा वो नहीं कर सकते हैं, हमारा लॉ ये अलाउ नहीं करता है। एज़ पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स डॉग पाउंड इज़ नॉट अलाउड। तो अगर आप उठा के लेके जाओगे, जैसे बोला अक्षदीप जी ने कि उन्होंने बोला कि सड़क पे छोड़ दो या पेरिफेरी से बाहर, पेरिफेरी के बाहर भी इंसान ही रहते हैं। अगर वो डेंजरस 1% है, जो कि हम किसी भी जानवर को डेंजरस नहीं बोल सकते हैं, उसकी ब्रीड पे, उसकी साइज़ पे, कोई भी इंसान को नहीं छोड़ता है तो जानवर मगर है। जो हमने कानपुर में देखा, तो कानपुर का एक वीडियो आया था कि एक पिटबुल ने, या जो कुत्ता था, लखनऊ का केस था, वो कानपुर का केस था, गंगा के किनारे उसने एक गाय को अटैक किया था। उसको आधार बना सर देखिए वो, अच्छा ठीक है, अगर आप उसका इंस्टेंस देते हैं, वो किसने पाला था? एक पंडित जी ने, जिसके पास खुद के रहने का, जो गंगा किनारे रह रहा है, खुद के रहने का ठिकाना नहीं है। ऐसे लोगों को सेल्फ वो क्यों उसने रखा होगा? ब्रीडिंग के लिए। हम पहले ब्रीडर्स तो देखें कितने हैं। क्या एमसी के पास डेटा है इलीगल ब्रीडर, ये ब्रीडर्स का, लीगल ब्रीडर्स का, लाइसेंस ब्रीडर्स का नहीं होगा, गारंटी में लिख के देती हूँ। इस पे काम करें पहले। इलीगल कहाँ से आ रहे हैं इतने सारे पपीज़? अभी तो यहाँ पे इतने से लोग हैं जो जेन्युइन लोग हैं। अभी इतने कितने होंगे? कुंडी पिंड में एक ब्रीडर रहता है जिसके पास 20 से 25 कुत्ते हैं इसी नस्ल के, और वो उनकी ब्रीडिंग करा के उनको बेचता है। उस पे काम करें। ये सेकेंडरी है, हाँ मैंडेटरी करना चाहिए रजिस्ट्रेशन। फाइन अगर नहीं कर रहे हैं वो ज़रूरी है, रजिस्ट्रेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। उसके बाद ब्रीडिंग पे काम करें जो इलीगल ब्रीडर्स हैं शहर में, क्योंकि उस पे नकेल केस हो, इस पे मत नकेल केस हो कि तेरे घर पे इतने पिटबुल हैं मैं उठा के ले जाऊँगा। दिस इज़ इलीगल, इलॉजिकल। अगर किसी ने कोई उसके ऊपर इतराज़ किया होगा तो वो भी रिकॉर्ड होता है, ऐसे कोई बात नहीं है। जैसे हमारा एक एजेंडा नंबर 1 था, उसके ऊपर भी हमारे कुछ पार्षदों ने अपना डिसेंटिंग नोट लिखाया था भी, चाहे आपने मेजॉरिटी से पास किया, उसमें डिसेंटिंग नोट किया जाता है। पर इस मुद्दे के ऊपर किसी का भी कोई डिसेंटिंग नोट नहीं है। अगर फिर भी अगर कोई हमारे पार्षदगण को कोई जहाँ पे लगता है तो वो नेक्स्ट हाउस मीटिंग में दोबारा से आ जाएगा। ये हम दुनिया में किसी भी जानवर, किसी भी इंसान पे कोई बैन लगाते हैं, हम क्या बोलते हैं? तुम धरती छोड़ के चले जाओ। कोई इतने क्रिमिनल्स घूम रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है सोसाइटी में ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्या हम उनको अपनी कंट्री से निकाल देते हैं? क्या हम उनको फेंक देते हैं बाहर निकाल के? हम तरीके ढूंढो कि उनको कैसे ह्यूमेनली, पैशनेटली, कंपैशनेटली उनको ट्रीट करना है, सीखना कैसे, उनको ट्रेन करना है, वो सब सीखो। हमारे जानवरों के पीछे क्यों पड़े हुए हो? इतने स्ट्रे डॉग्स हैं, उनकी अडॉप्शन करवाओ, उनको लुक आफ्टर करो, उनका बर्थ कंट्रोल करवाओ। ये चीज़ें जो ज़रूरी मुद्दे हैं उनको फेस करो। जो लोग, जो डॉग्स कंफर्टेबली, सेफली अपने घर में रह रहे हैं, जो आपको अपना मम्मी पापा मानते हैं, हम सडनली उनको बोले कि हम आपको बेटा ठीक है, अब गवर्नमेंट ने कुछ कह दिया तो आप जाओ जहाँ भी जाना है।